गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट का सेशन शुरू करेंगे। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राजीव कुमार। कौन? राजीव कुमार। और 15 मई को वो अपना पदभार ग्रहण करेंगे। कब करेंगे? 15 मई को अपना पदभार ग्रहण करेंगे। और चुनाव आयोग क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। चुनाव आयोग ये जो है आर्टिकल किस आर्टिकल में है? चुनाव आयोग है आर्टिकल 324 में है। किस में है? चुनाव आयोग। अब भारत में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। भारत में एक जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। मतलब निर्वाचन आयोग जो होता है वो 3 सदस्यीय होता है। कितना होता है? निर्वाचन आयोग होता है 3 सदस्यीय होता है, जिसमें एक जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, 2 अन्य चुनाव आयुक्त होंगे। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और चुनाव आयोग पूछेगा किस प्रकार की संस्था है, तो ये एक संवैधानिक संस्था है। एक संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो एक संवैधानिक संस्था है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की इसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ये करता है राष्ट्रपति। इसको पद से कैसे हटाया जा सकता है? इसको पद से हटाया जाता है संसद में महाभियोग के द्वारा। संसद में महाभियोग के द्वारा इसको पद से हटाया जा सकता है। और इसको वेतन किसके बराबर मिलता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, एसी के मुख्य न्यायाधीश के समान इसको वेतन मिलता है। किसको? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। और इसका जो होता है ना कि पद पर कितना समय तक रह सकता है, तो 6 वर्ष या 65 साल जो पहले पूरा हो अपने पद पे रह सकता है। अभी हाल ही में कौन कौन सी नई नियुक्तियां हुई हैं? तो रक्षा खुफिया सेवा के प्रमुख कौन बने हैं? अभी GAB रेड्डी बने हैं। कौन रक्षा खुफिया सेवा के प्रमुख? GAB रेड्डी। और नई महालेखा नियंत्रक कौन है? यह है सोनाली सिंह। कौन है? सोनाली सिंह है। और HPCL के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? यह है पुष्प कुमार जोशी। कौन? पुष्प कुमार जोशी। और भारतीय वायुसेना के महानिदेशक कौन बने हैं? संजीव कपूर। कौन? संजीव कपूर। और भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन बने? डॉक्टर S राजू। और भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? भारत के नए विदेश सचिव बने हैं विनय मोहन क्वात्रा बने हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्रधानमंत्री का सचिव किसको बनाया गया है। अभी बताइएगा कि प्रधानमंत्री के सचिव अभी कौन बने हैं, एक कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अभी सहकारिता सचिव किसको बनाया गया है? सहकारिता सचिव बनाया गया है ज्ञानेश कुमार को। किसको? ज्ञानेश कुमार को बनाया गया है। ज्ञानेश कुमार को बनाया गया है। और वन अनुसंधान संस्थान की निदेशक कौन बनी है? वन अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक कौन बनी है? ये बनी है रेणु सिंह बनी है। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे? ये होंगे रानिल विक्रमासिंघे। और किस पार्टी के नेता हैं? यूनाइटेड नेशनल पार्टी के नेता हैं। और श्रीलंका के 225 सदस्यीय संसद में सिर्फ इनकी इस पार्टी की 1 सीटें हैं। महिंद्रा राजपक्षे के त्यागपत्र के पश्चात वहाँ पे सर्वदलीय मीटिंग बुलाई गई और रानिल विक्रमासिंघे को वहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। और 4 बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कौन? रानिल विक्रमासिंघे। अभी हाल ही में नए राष्ट्राध्यक्ष कौन बने हैं? तो हंगरी के प्रधानमंत्री बने हैं विक्टर ओबर्न। और फिलीपींस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? मार्कोस जूनियर।
और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन बने हैं? हाल ही में चुनाव हुआ है, तो फ्रांस के राष्ट्रपति बने हैं इमैनुअल मैक्रो। कौन? इमैनुअल मैक्रो। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हाल ही में कब मनाया गया? मनाया गया 12 मई को। और किसकी जयंती में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर मनाया जाता है। जयंती पर मनाया जाता है। इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें लेडी विद द लैंप भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लेडी विद द लैंप। लेडी विथ द लैंप कहा जाता था। और इन्होंने क्रीमिया युद्ध में नर्स और शिक्षक दोनों का काम किया था। नर्स और शिक्षक दोनों का काम किया था। दोनों का काम किया था। इनका जन्म कब हुआ था? 12 मई 1820 को। 12 मई 1820 ईस्वी को। और मृत्यु कब हुई थी? 1910 को। और यह दिवस कब से मनाया जा रहा है? 1965 से इस दिवस को मनाया जाता है। और 2022 में इसकी थीम क्या है? नर्सेज ए वॉइस टू लीड इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रेस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ, इसकी थीम है। दूसरा वैश्विक आभासी कोविड शिखर सम्मेलन। कोविड शिखर सम्मेलन हाल ही में की मेजबानी हाल ही में किस देश ने किया है? तो अमेरिका ने। दूसरा वैश्विक कोविड शिखर सम्मेलन की मेजबानी हाल ही में किस देश ने किया है? अमेरिका ने किया है। और पहला वर्चुअल सम्मेलन पिछले साल हुआ था 22 सितंबर को, पिछला वर्चुअल सम्मेलन। और 2022 में इसकी थीम क्या है? प्रिवेंटिंग पेंडेमिक फैटिग एंड प्रायोरिटाइजिंग एंड प्रिपेयर्डनेस है, इसकी थीम है। और इसका उद्देश्य क्या है इस सम्मेलन का? इस सम्मेलन का अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसकी मेजबानी की है, अमेरिका ने किया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य महामारी की चुनौतियों का समाधान करने और एक मजबूत वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा वास्तुकला का निर्माण करने के कार्रवाइयों पर बल देना है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है, इस सम्मेलन का उद्देश्य महामारी की चुनौतियों का समाधान करने और एक मजबूत वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा और वास्तुकला का निर्माण करने के कार्रवाइयों पर बल देना है। इंटरनेशनल एथलेटिक्स मीट में हाल ही में किस भारतीय महिला ने स्वर्ण पदक जीता है? इनका नाम है ज्योति याराजी। और आंध्र प्रदेश की 22 वर्षीय ज्योति ने कहाँ पे इसका प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है? साइप्रस में। और साइप्रस में चल रही इंटरनेशनल मीट में 13.23 सेकेंड के नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है। और 6 साल पहले जूनियर स्तर पर ज्योति ने जीता था अपना पहला राष्ट्रीय पदक। कौन? पहला राष्ट्रीय पदक जीता था। और इस प्रतियोगिता में रजत पदक किसको मिला है? नातालियो क्रिस्टोफी को रजत पदक मिला है। और अनाइस करागियानी को क्या मिला है? कांस्य पदक मिला है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखराम का निधन हो गया। वे कौन थे? एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। कौन? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। और सुखराम 1993 से 96 तक केंद्रीय संचार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार थे। और सुखराम ने 5 बार विधानसभा चुनाव जीता और 3 बार लोकसभा चुनाव में भी जीत दर्ज की थी। हाल ही में एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट 2022 हाल ही में किसने जारी किया है? ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जो पूरे वर्ल्ड में मौसम चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है। कौन? विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई थी? 23 मार्च 1950 को की गई थी। और कौन सा? ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है। कौन? विश्व मौसम विज्ञान संगठन। और इसका मुख्यालय कहाँ है? सचिवालय कहाँ है? इसका जिनेवा में है। और इसका सर्वोच्च निकाय कौन सा है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का? इसका सर्वोच्च निकाय विश्व मौसम कॉन्फ्रेंस है। कौन? विश्व मौसम कॉन्फ्रेंस। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया रूलर्स पुलिस टू पीपुल पुलिस पुस्तक किसने लिखा है? ये प्रकाश सिंह ने लिखा है।
और इसका विमोचन कौन किया? इसका विमोचन इस पुस्तक का किया है वेंकैया नायडू ने। कौन? वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू। और हाल ही में नवीनतम कौन कौन सी पुस्तकें आई हैं? द टाइगर ऑफ द्रास कैप्टन अनुज नैयर, पुस्तक के लेखक कौन है? मीना नैयर है। और बरगंडी विक्टर्स पुस्तक के लेखक कौन है? यह है प्रणय पाटिल। और रिस्ट एस बोर्ड पुस्तक के लेखक कौन है? गुडप्पा विश्वनाथ। और पूर्ति प्रदत्त सुमैया पुस्तक के लेखक कौन है? यह है श्याम प्रसाद। भूमि रक्षण और सूखा तथा मरुस्थलीकरण से उत्पादक भूमि के नुकसान को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन का 15वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? यह है आबिदजान। कहाँ पे है? कोटे डी आइवर में है। और इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? उसमें घोषित किया गया है कि हमारी सबसे कीमती वस्तुओं में से एक भूमि के भविष्य के सतत प्रबंधन को प्रगति करना है। क्योंकि आज के डेट में ऐसा हो रहा है कि वनों की कटाई और मौसम परिवर्तन और ग्लेशियर के पिघलने के कारण जो डिफॉरेस्ट जो हो रहा है, हम लोग का जंगल की जो कटाई हो रही है, इसके कारण से जो हमारी उपजाऊ भूमि है वो मरुस्थल में तब्दील हो रही है, बंजर भूमि में तब्दील हो रही है। इसके लिए 15वां सत्र का आयोजन किया गया। और जो उपजाऊ भूमि है उसको कायम रखने के लिए इस सम्मेलन में अनेक लोगों ने शिरकत किया। और उसमें क्या निर्णय लिया गया, इसका उद्देश्य क्या है? इस सम्मेलन का उद्देश्य है कि हमारी सबसे कीमती वस्तुओं में से एक भूमि का भविष्य के सतत प्रबंधन को में प्रगति करना है। और इसका थीम क्या रखा गया? लैंड लाइफ लीजेसी फ्रॉम स्कार्सिटी टू प्रोस्पेरिटी। जैविक कचरे से चलने वाला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन भारत में कहाँ खुला है? एक खुला है मुंबई में। और कहाँ? मुंबई में हाजीपुर इलाके में खुला है। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।